जैसा कि हमने राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में देखा था कि किस तरह से विल के चिंपैंजी की लीडरशिप में सारे चिंपैंजी जू से और जहां पर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था उस कंपनी से भागकर पुलिस से लड़ते हुए वो जंगल में पहुंच जाते हैं और विल की बनाई मेडिसिन के लोगों में फैलने से दुनिया में बहुत बड़ी आबादी खत्म हो गई है। अब डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में हम देखते हैं कि वो चिंपैंजी अब बहुत ताकतवर हो गए हैं और वो उसी जंगल में रह रहे हैं। उन्हें इस जंगल में 10 साल हो जाते हैं। जहां एक तरफ इंसानों की आबादी कम हो रही थी, वहीं इन चिंपैंजी की आबादी बढ़ रही थी। उनका उस जंगल पर पूरा दबदबा था और वो वहां राज कर रहे हैं। विल के चिंपैंजी का बच्चा हो जाता है जो कि एक मेल चिंपैंजी होता है। वो एक दिन जंगल में अपने दोस्त के साथ होता है और वो चलते चलते एक जगह पहुंचता है जहां पर पूरे शहर का पावर प्लांट होता था, वहां से पानी बहता था। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें वो दोनों चिंपैंजी मिलते हैं। उन लोगों में से एक आदमी अपनी बंदूक को उन दोनों चिंपैंजी पर तान देता है क्योंकि वो उन्हें देखकर डर जाता है और वो दोनों चिंपैंजी भी चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का खतरा लग रहा होता है। इन दोनों चिंपैंजी के चिल्लाने से वो आदमी डर कर गोली चला देता है जिससे उस बेबी चिंपैंजी का दोस्त घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजी आ जाते हैं। वही लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे और वो इन्हें मार डालना चाहते थे, लेकिन इन लोगों के ग्रुप का लीडर मैल्कम उन चिंपैंजी को समझाता है कि हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हमारा तुम पर गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। तभी वहाँ पर विल का चिंपैंजी भी आ जाता है। वो बाकी चिंपैंजी से समझदार होता है। वो उस आदमी की बात को पूरा सुनता है, फिर वो उन लोगों को माफ़ कर देता है और कहता है कि दोबारा तुम लोग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आने चाहिए, हमारे जंगल से अभी निकल जाओ। ये सुनकर मैल्कम और उसके ग्रुप के लोग फ़ौरन वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि चिंपैंजी इतने समझदार कैसे हो सकते हैं। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बाकी बचे हुए इंसान रह रहे होते हैं। वो उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिंपैंजी जिस पर कभी एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सब चिंपैंजी को इकट्ठा करता है और इसमें विल के चिंपैंजी जो कि इस ग्रुप का लीडर है उसे भी बुलाता है। वो सबको कहता है कि इंसान हम पर फिर से हमला कर कर हमें दोबारा अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इन इंसानों ने मुझे एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत तकलीफ़ें दी, मुझे बहुत टॉर्चर किया और अब ये इंसान दोबारा आ गए हैं और उन्होंने उस बच्चे को भी शूट किया जो कि चिंपैंजी के बेटे का दोस्त था। वो सारे चिंपैंजी के मन में इंसानों के खिलाफ नफ़रत भरता है। विल का चिंपैंजी भी उसकी बातों में आ जाता है। विल का चिंपैंजी उसकी बातों को भी मानता है क्योंकि वो हर फैसला सबकी बातों को सुनकर लेता था। फिर विल का चिंपैंजी फैसला करता है कि हम इंसानों के पास जाएंगे और उनसे बदला लेंगे। फिर वो सारे चिंपैंजी वहाँ चले जाते हैं जहाँ इंसान रह रहे होते हैं। विल का चिंपैंजी घोड़े पर होता है और सबको लीड कर रहा होता है। मैल्कम उसे कहता है कि हमने तुमसे माफ़ी मांग ली थी, तो तुम अब यहाँ पर क्यों आए हो? हम वहाँ फिर से नहीं आएंगे, हमसे गलती हो गई थी और हम गलती मान भी रहे हैं। विल का चिंपैंजी उसे कहता है कि ठीक है, इस बार तो तुम आ गए, लेकिन फिर से वहाँ मत आना। अगर जंगल में दिखे तो तुम्हें वहीं पर मार दिया जाएगा। तुम नहीं जानते कि हम तुम इंसानों से अब कितनी नफ़रत करते हैं और अगर तुम फिर वहाँ आए तो तुम लड़ाई का आगाज़ करोगे। लेकिन दूसरा चिंपैंजी चाहता था कि लड़ाई हो और हम इंसानों को हराकर इस दुनिया पर राज करें, लेकिन विल का चिंपैंजी उन्हें आखिरी चेतावनी देकर चला जाता है। मैल्कम और बाकी लोग वहाँ बहुत परेशान थे क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी और बिजली का पावर प्लांट जंगल में था जहाँ वो लोग पहले गए थे। अब दोबारा से पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए उन्हें वहाँ जाना था, लेकिन जिस तरह से उन्हें वार्निंग मिली थी तो उनका वहाँ जाना आसान नहीं था। मैल्कम और उसका साथी ये डिसाइड करते हैं कि हमें जंगल में जाकर उस चिंपैंजी से बात करनी चाहिए। इसके बाद मैल्कम अपने कुछ साथियों और अपनी फैमिली के साथ वहाँ चला जाता है। विल का चिंपैंजी उन्हें ये कहकर जंगल में एंट्री देता है कि उन्हें अपने सारे हथियार बाहर ही छोड़ने होंगे। मैल्कम सारे हथियार उन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है। वो वैसे भी उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। अब वहाँ मैल्कम की फैमिली की दोस्ती वहाँ चिंपैंजी के बच्चों से हो जाती है। उनसे काफ़ी जल्दी अटैच हो जाते हैं। एक दिन जब वो लोग पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ एक चिंपैंजी को गन मिलती है। ये वो विल के चिंपैंजी को बता देता है। उस गन को देखकर विल का चिंपैंजी बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई भी हथियार मत ले आना।
वो उन्हें जंगल से निकलने को कहता है। मैल्कम उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उस चिंपैंजी की वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैल्कम की वाइफ ने उसे एक दवाई दी थी जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस बात से उसके दिल में थोड़ी दया थी, तो वो मैल्कम से कहता है कि मैं तुम्हें एक और दिन देता हूँ, अपना काम पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। असल में ये गन मैल्कम के साथी ने वहाँ पर लाई थी। इन चिंपैंजी पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो ये चाहता था कि अगर कोई लड़ाई हो तो बहुत बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ वो गोरिल्ला भी यही चाहता था। मैल्कम का साथी ये चाहता था कि अपनी सेफ्टी के लिए हमारे पास हथियार होना ज़रूरी है, इसलिए वो सब इंसानों को हथियार दे देता है। इसी दौरान उन्हें वो गोरिल्ला देख लेता है। वो विल के चिंपैंजी को कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जिस पर विल का चिंपैंजी उसे हौसला रखने के लिए कहता है, जिस पर वो चिंपैंजी उसे बुरा भला कहने लगता है कि तुम शायद इंसानों से मिले हो, तुम उनके खिलाफ कुछ सुनते नहीं। जिस पर विल के चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस पर हमला कर देता है और उसे पीट कर घायल कर देता है, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ जाता है जहाँ वो इंसान रह रहे होते हैं। वो उनके हथियार लेकर उन्हें गोलियों से भून देता है। इसके बाद वो अपने जंगल की तरफ बढ़ता है और घरों को आग लगा देता है और वो विल के चिंपैंजी को भी गोली मार देता है, ये दिखाने के लिए कि ये सब इंसानों ने किया है। अब सब चिंपैंजी को भी यही लग रहा होता है कि ये इंसानों ने किया है। वो गोरिल्ला सारे गोरिल्लाओं में इंसानों के खिलाफ और ज़्यादा नफरत भर देता है और वो खुद विल के गोरिल्ला की जगह लेकर उन सब का लीडर बन जाता है और इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जहां इंसान रह रहे होते हैं वहां कुछ जगह लाइट आ गई थी, जिसकी खुशी में इंसान पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चिंपैंजी सारे चिंपैंजी को लेकर इंसानों की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। वो इंसानों के इलाके में जाकर वहां हमला शुरू कर देता है, जिसमें कुछ इंसान तो छुपकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन कुछ इंसान अपनी जान नहीं बचा पाते और वो उन्हें मार देता है। अब वो गोरिल्ला बेबी चिंपैंजी के दोस्त को ऑर्डर देता है कि इंसानों को मार दो, लेकिन वो उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं होता। उसने ये विल के चिंपैंजी से सीखा था कि किसी पर बेवजह हमला नहीं करते और ना ही उन्हें मारते हैं। जब वो चिंपैंजी उस गोरिल्ला की बात नहीं मानता तो वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक कर मार देता है और जो चिंपैंजी भी उसकी बात नहीं मानते वो उन्हें कैदी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब मैल्कम और उसकी वाइफ जंगल से जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ विल का चिंपैंजी घायल पड़ा मिलता है। वो अपने घर उसे लेकर आते हैं। होश आने पर वो चिंपैंजी उन्हें बताता है कि मुझ पर हमला उस गोरिल्ला ने किया था, ना कि इंसानों ने। इसके बाद मैल्कम दवाई लेने एक मेडिकल स्टोर में जाता है जहां उसे उस चिंपैंजी का बेटा मिलता है। वो मैल्कम को शूट करने ही वाला होता है, तभी मैल्कम उसे बताता है कि मुझे मत मारो, मुझे तुम्हारे पिता को ठीक करना है। उन पर गोली इंसानों ने नहीं बल्कि उस गोरिल्ला ने मारी है। ये सुनकर वो रुक जाता है। मैल्कम उसे भी अपने घर लेकर आता है। वो वहाँ आकर अपने पिता को सब कुछ बताता है कि उस चिंपैंजी ने अभी तक क्या क्या किया। अब विल के चिंपैंजी को सब समझ आ जाता है कि ये सब कैसे हुआ और वो चिंपैंजी क्या करना चाहता है। इसके बाद वो वहाँ जाता है जहाँ उस चिंपैंजी ने बाकी चिंपैंजी को कैद किया था। वो उन्हें वहाँ से छुड़ा लेता है। दूसरी तरफ मैल्कम का साथी उसे बताता है कि मैंने रेडियो से मिलिट्री को कांटेक्ट कर लिया है, वो जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब वो इन चिंपैंजी पर हमला करके इन्हें ख़त्म कर देंगे और अब हमारे शहर में लाइट भी आ चुकी है तो अब अंधेरा भी नहीं होगा। और वो आगे बताता है कि अगर इन्होंने हमारे टावर पर चढ़ने की कोशिश की तो ये मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरे टावर पर बॉम्ब लगा दिए हैं। अब पूरे टावर पर चिंपैंजी चढ़ जाते हैं ताकि वो इंसानों को पूरी तरह ख़त्म कर दें और उनका टावर भी गिरा दें। लेकिन तभी मैल्कम का साथी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे टावर का एक हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस पर चढ़े हुए चिंपैंजी भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल के चिंपैंजी और उस गोरिल्ला में लड़ाई होती है, जो अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। विल का चिंपैंजी उस गोरिल्ला को बहुत मारता है। तभी वो गोरिल्ला गुस्से में कहता है कि तुम अपने ही साथियों को मारना चाहते हो ना, तो लो मैं ही इन्हें मार देता हूँ। इसके बाद वो बाकी चिंपैंजी को फायरिंग करके मारने लगता है। चिंपैंजी उसे रोकने के लिए टावर पर चढ़ता है, लेकिन वो गोरिल्ला फिर भी नहीं मानता। इसके बाद विल का चिंपैंजी उसे टावर से नीचे गिरा देता है, जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद विल का चिंपैंजी मैल्कम के पास आता है। वो उसे कहता है कि मैं इंसानों को गलत समझ रहा था, बल्कि कभी कभी चिंपैंजी भी गलत हो सकते हैं। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हमें माफ़ कर दो।
तभी मैल्कम उसे बताता है कि मिलिट्री यहाँ कभी भी पहुँच सकती है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो चिंपैंजी उसे कहता है कि मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, इंसान हमेशा से ही हमें मारना चाहते हैं। वो मैल्कम को कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ, जिस पर मैल्कम एग्री हो जाता है और उस चिंपैंजी को अलविदा कहता है। फिर जब वो चिंपैंजी बाहर आता है तो सभी चिंपैंजी उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब मिलिट्री आने वाली है और अब बहुत बड़ी लड़ाई होगी। इस लड़ाई में उनका लीडर ही उन्हें बचा सकता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।